बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, क्या शाम के वक्त दरवाज़ा खुला रहने से हमारे घर में नहुसत आती है या फिर बर्बादी आती है? तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो बातें बताने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है कि जब मगरिब का वक्त हो जाए, अज़ान का वक्त हो जाए, तो हमें अपने घर की सारी लाइटें उस वक्त चालू करनी चाहिए या फिर सिर्फ आधी ही लाइट चालू करनी चाहिए, या फिर मगरिब की अज़ान से पहले हमें घर की लाइटें चालू करनी चाहिए या मगरिब की अज़ान के बाद। पहली बात। और दूसरी बात, ये शाम के वक्त अपने घर के दरवाज़े को क्यों बंद रखना ज़रूरी है? अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को बाहर शाम के वक्त में मत जाने देना, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर शाम के वक्त में, मगरिब के वक्त में अगर आपने घर का दरवाज़ा खुला रखा और आपके घर के छोटे बच्चे अगर बाहर चले गए तो बहुत बड़ा हादसा होगा और आपके घर में भी हो सकता है। हदीस पाक के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बारे में क्या बताया और आपका घर का जो दरवाज़ा खुला रहता है शाम के वक्त में, उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि घर की लाइटें हमें कब चालू करनी चाहिए। क्या पूरे घर की लाइटें चालू कर देना शाम के वक्त में, या फिर लाइटें चालू करना कब करना है, अज़ान से पहले या फिर बाद में? पहले आप मसला समझ लें। सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ कि एक मकान है और उस मकान में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, 2-4 लोग घर में रहते हैं। एक ही कमरे में ज़्यादा लोगों का रहना सहना होता है, बाकी कमरे जो हैं वो बंद पड़े रहते हैं, सामान वगैरह रखा रहता है। तो लोगों के जहन के अंदर ये बात आती है कि अगर हम उन कमरों में लाइटें नहीं जलाएंगे तो वहाँ जिन्नात या शैतान वगैरह कब्ज़ा कर लेंगे। ये बात लोगों के दिमाग में ही रहती है हर वक्त। तो क्या करते हैं, सारे घर की लाइटें लोग जला देते हैं। ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपका ज़्यादा रहन सहन है वहां की आप लाइटें चालू करें, और वो भी जब अंधेरा होने लगे। अगर आप पहले ही चालू कर देंगे क्योंकि वो फजूल खर्ची है, और जब अंधेरा यानी मगरिब का वक्त हो जाए तो आप अपने घर की लाइटें चालू कर दीजिए ताकि कीड़ा मकोड़ा कोई जो है वो आपको तकलीफ़ ना दे। अगर 3-4 कमरे हैं तो ऊपर के बने हुए हैं तो लोग क्या करते हैं, सारी लाइटें ही खोल देते हैं। लाइटें खोलने से आपके घर के शैतान जिन्नात वगैरह नहीं भाग जाएंगे और बंद रहने से भी कोई कब्ज़ा नहीं करेंगे। लाइटें खोलने से या बंद रहने से कोई कब्ज़ा वगैरह नहीं होगा। जिन्नात का ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ आप लाइटें यूज़ करिए, जलाइए। बाकी अगर कोई सामान का कमरा है, बंद पड़ा है, उसमें आप नहीं भी जलाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अब आइए हदीस में आपकी खिदमत में रखती हूँ। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का अंधेरा फैलने लगे, शाम का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को अपने घर में ही रोक लो, उन्हें बाहर मत जाने दो, क्योंकि उस वक्त जो है शैतान सब में फैल जाते हैं। और शैतान क्या होते हैं, अपने बच्चों को अपने घर में रोक लो, दरवाज़ों को बंद कर दो। जब आप दरवाज़ा बंद करें तो क्या पढ़ें, आपको बंद करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ के आपको अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना है और अपने बच्चों को अपने घर में ही रोक लेना है। जब शाम का वक्त हो जाए, अंधेरा फैलने लगे, बहुत सारी जगहों पर कोई छोटा 1 साल 2 साल का 3 साल का बच्चा है तो बाहर खेलते हैं। जब मगरिब और अज़ान हो जाती है तो वो जो है घर के बाहर चले जाते हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए गोदी में लेकर बहुत सारे लोग बच्चों को घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं शाम के वक्त। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त दरवाजे पे खड़े होके, इसके बारे में लिखा है कि बच्चों को क्या होता है, शैतानी असरात, जिन्नाती असरात जो हैं उन पर असर हो जाता है। अब बच्चा जैसे ही घर आया और उसने रोना शुरू किया तो घर वाले कहते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा खेल रहा था, बाहर से आया है, सब ठीक था, पूरा दिन बहुत अच्छे से खेला, पता नहीं अब क्यों रो रहा है। तो उसके ऊपर फिर इमाम साहब, मौलाना साहबों को बुलाया जाता है और बच्चे पर दम करवाया जाता है। फिर बच्चे को सुकून मिल जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में बच्चे बच्चियां, उनके ऊपर जो हैं जिन्नाती असरात या शैतानी असरात हो जाते हैं, और जो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, औरतें मर्द बहुत परेशान हैं। तो जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं एहतियाती तौर पर, हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में ख़ुद ही फंस जाते हैं।
जब मगरिब का वक्त हो जाए, शाम का वक्त आए, तो अपने बच्चों को अपने घर के अंदर कर लो और दरवाज़ों को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर लो। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और फिर आगे फरमाते हैं, जब एक घड़ी गुजर जाए यानी ईशा का वक्त करीब आ जाए तो फिर उन्हें छोड़ दो, क्योंकि शैतान जब बंद दरवाज़ा होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दरवाज़े को बंद कर देंगे तो ना तो शैतान बंद दरवाज़ा खोल सकता है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, उस दरवाज़े को शैतान नहीं खोल सकता और उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो दरवाज़े को खोल दे। तो जब भी आप अपने घर के बच्चों को समझा दें, औरतों को समझा दें, जब भी आप अपने घर को शाम के वक्त में दरवाज़ा बंद करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही बंद करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बच्चों को शाम के वक्त रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं और उन पर जिन्नात और शयातीन जल्द असर करते हैं। ये वो वक्त होता है जब शैतान इधर उधर फैलने लगते हैं और जो दरवाज़े खुले रहते हैं उन घरों में शैतान घुस जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं और फिर बच्चों को, घर वालों को और आपको परेशान करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के वक्त में दरवाज़ा बंद कर लो, बच्चों को अंदर कर लो और बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर लो। हिकमत सही बुखारी शरीफ के अंदर बयान की गई है कि दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना क्यों ज़रूरी है। जब तुम दरवाज़ा बंद करो तो अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। तो दोस्तों, अगर जो लोग अपने घरों का दरवाज़ा शाम के वक्त में खुला रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों का दरवाज़ा शाम होते ही बंद कर लें और अपने बच्चों को शाम के वक्त, मगरिब के वक्त घरों के अंदर ही रख लें। हमारे हुजूर ने हमें ये बताई हैं कुछ बातें, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हम हमेशा मुसीबतों से और तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।